नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मान्या क्रिएशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर आप लोगों के लिए सनातन के पन्नों से कुछ कथाएं लाते रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए भैरव अष्टमी या महाकाल अष्टमी के बारे में कुछ जानकारी लेके आए हैं। भैरव अष्टमी पर उपवास कर जागरण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन काल भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और भक्त की रक्षा होती है। काल भैरव हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। तो आइए सुनते हैं। शिव तत्व सनातन संस्कृति का मूल आधार है। भगवान शिव रक्षक और संहारक दोनों रूपों में भक्तों के दर्शन के लिए प्रकट होते हैं। वे अनादि अनंत और बुद्धि से परे होते हुए भी सृष्टि के पालन और संहार के लिए विविध कल्पों में कभी एकादश रुद्र रूप में तो कभी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कुष्मांड बेताल भैरव विनायक यातुधान योगिनी आदि रूपों में प्रकट होकर सृष्टि को संतुलित करते हैं। भैरव रूप का अवतार भी भगवान शिव स्वयं धारण करते हैं। भैरव अवतार कब और कैसे हुआ, इस विषय में शिव महापुराण की सत्र रुद्र संहिता के 8वें अध्याय में वर्णन मिलता है। इसके अनुसार शिव जी की कथा सुनाते हुए नंदिकेश्वर ने सनत कुमार आदि ऋषियों को बताया कि एक बार सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा और विष्णु विराजमान थे। उनके समीप महिषगढ़ और सृष्टि के प्रधान देवता के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने वेदों से कहा कि आप ज्ञान राशि हैं, सम प्रमाण प्रधान देवता के तत्व का निरूपण करें। जब वेदों ने शिव को परम तत्व बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वे तो मेरे ललाट से उत्पन्न हुए हैं। सदा दिगंबर शमशान सेवी विरूप वेश जटिल सर्पों की माला पहने अमंगल वेश में रहते हैं। उन्हें श्रेष्ठ कैसे कह रहे हो। तभी पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित करता एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ। उससे त्रिशूल और दंड धारण किए एक भयंकर पुरुष आकृति प्रकट हुई। उस पुरुष आकृति ने ब्रह्मा जी के 5 मुख से एक मुख को काटकर उनकी दर्प बुद्धि को नष्ट कर दिया। यही शिवरूप भैरव जी थे। वामन पुराण में भैरव जी के जन्म की कथा इस प्रकार है कि अंधकासुर जो दंभ का प्रतीक था और देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा भी अबद्ध हो गया था, उसे मारने के लिए भगवान शिव ने भैरव रूप धारण किया और अंधक निर्यात घमंड रूप राक्षस तत्व का विनाश किया। ये दोनों अवतार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को मध्याह्न में हुए थे। इसलिए इस तिथि को भैरवाष्टमी या काल अष्टमी भी कहते हैं। क्रोध के आवेग में अवंतरित होने के कारण भैरव जी का स्वरूप अत्यंत भयंकर था, इसलिए ये काल भैरव कहे गए। हाथ में दंड धारण करके अवतरित हुए, इसलिए दंडपाणी कहलाए। भैरव शब्द का अर्थ होता है दारुण, भीषण, घोर, भयानक आदि। बाल रूप में रहने से इन्हें बटुक भैरव और जब आनंद की मुद्रा में होते हैं तब आनंद भैरव के नाम से जाना जाता है। इनकी शक्ति का नाम भैरवी है। ये 10 महाविद्याओं में उल्लिखित हैं। भैरव जी का वाहन भी स्वान है। योगियों में नाथ पंथ के अनुयायी हैं। इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शंकर की प्रसिद्ध पुरियों में ये नगर रक्षक के रूप में कोतवाल भैरव नाम के नाम से प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि मार्गशीर्ष अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास कर जागरण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। त्रिस्थलीय सेतु नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जन्मोत्पत्ति पर काल भैरव की पूजा करने से वर्ष पर्यंत व्यक्ति सभी प्रकार के विघ्नों और अपमृत्यु से रक्षित हो जाता है। नरक से अपने पितरों का भी उद्धार कर लेता है। तो बोलिए काल भैरव महाराज की जय। आप सभी को काल भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।